दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों पिछली वीडियो में आपने ऑप्टेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाना सीखा। उसी से हम और कुछ एग्जांपल लेकर के थोड़ा सा और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, समझते हैं इसको। आइए देखते हैं। आप ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में जान रहे हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य को कहते हैं जिसमें इच्छा, अभिलाषा, अभिशाप या प्रार्थना अभिव्यक्त हो, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का एंड जो होता है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से होता है और ये जनरली में से शुरू होता है। कोई सेंटेंस में से नहीं भी शुरू हो सकता है, वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस का हो सकता है अगर उससे विश प्रकट हो रहा हो, अगर उससे इच्छा प्रकट हो रहा हो, प्रेम प्रकट हो रहा हो, अगर उससे कोई कर्ज या ब्लेस प्रकट हो रहा हो, तो वो इच्छा, अभिलाषा, प्रार्थना, अभिशाप या फिर आशीर्वाद अगर प्रकट हो रहा हो तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का ही होगा, चाहे उसके आगे में लगा हो या नहीं लगा हो। ये जो सेंटेंस होता है में से शुरू और जिसमें में ना भी लगा हुआ हो, उसको आप में लगा करके शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को, दिए हुए सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम में को सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा यू मे सक्सीड। अभी है मे यू सक्सीड, अब इसको बनाएंगे यू मे सक्सीड। अब उसके बाद फिर जो असर्टिव सेंटेंस का वाक्य को इनडायरेक्ट बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं, बस वो सारा फार्मूला इसमें लागू हो जाएगा। इस वाक्य में जिस तरह का भी वाक्य होगा, जिस तरह के भी भाव होगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा कहाँ पे? ये करेगा रिपोर्टिंग भर में। अगर इसमें 20 है तो यहाँ पे 20 लिखेंगे, प्रे है तो प्रे लिखेंगे, अगर ब्लेस है तो ब्लेस लिखेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे जो पहला वाक्य है, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू सक्सेड, तुम सफल हो, सफल होने की कामना कर रहा है, ऐसी इच्छा व्यक्त कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे कि यू में सक्सीड इसको कन्वर्ट करेंगे, और क्योंकि ये 20 है तो लिखेंगे सी विस्ड। और यहाँ पे ध्यान देना है क्या कि 20 और प्रे के बाद हम ये ऑब्जेक्ट जो लिखें, ऑब्जेक्ट चाहे दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। इन जनरली वो जो है ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। और सिर्फ इसी में नहीं, 20 और प्रे में ही की बात नहीं है, इनडायरेक्ट बनाते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को आप चाहें तो नहीं लिख सकते हैं, उसमें कोई वो जरूरी नहीं है। जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो मेन फोकस होता है रिपोर्टेड स्पीच को कन्वर्ट करना, रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। इसके ऑब्जेक्ट उतने मायने नहीं रखते हैं। सी विस्ड मी लिखें चाहे ना लिखें, उसके बाद डैट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम समझते हैं। सी विस्ड मी, सी विस्ड डैट, यू मे सक्सीड। अब इसको जब में है और यहाँ पे रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में है तो ये माइट हो जाएगा। अब हो जाएगा क्या, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार, और मी यहाँ पे आएगा, क्या हो जाएगा, आई। सी विस्ड मी, सी विस्ड डैट, आई में हो जाएगा माइट, टेंस के अनुसार माइट सक्सीड। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। में हो गया माइट और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन हट के फुल स्टॉप हो जाता है और ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। द लेबरर्स सेड, मजदूरों ने कहा। द लेबरर्स सेड, मजदूरों ने कहा, क्या कहा? लॉन्ग लिव आवर यूनिटी, लॉन्ग लिव आवर यूनिटी। अब इसको पहले असर्टिव में जब चेंज करेंगे, एक तो ये देखिए में नहीं लिखा हुआ, तो जहाँ जिस ऑप्टेटिव सेंटेंस में में नहीं है उसको आप में भी लिख सकते हैं। आप समझिए कि में है, में लॉन्ग लिव आवर यूनिटी। अब इसको पहले असर्टिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको असर्टिव बनाने के लिए आवर यूनिटी में लिव लॉन्ग, ये हो गया, ठीक है। ये असर्टिव सेंटेंस हो गया, आवर यूनिटी में लिव लॉन्ग। अब जब इसको असर्टिव में कन्वर्ट कर दिए हैं तब अब हम इसको अब इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो द लेबरर विस्ड डैट, ठीक है। अब आवर यूनिटी, यहाँ पे आवर यूनिटी किसके अनुसार बदलेगा, लेबरर के अनुसार। आवर यूनिटी, ये इसका केस पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे? तो जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो केस होता है वो केस नहीं बदलता है। जिस केस में रहता है पर्सन, वो केस उसका वही रहता है इनडायरेक्ट में भी। तो आवर यूनिटी का हो जाएगा थर्ड पर्सन में देयर यूनिटी। क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे देयर
यूनिटी, और उसके बाद माइट, मे है, मे पास्ट में चेंज हो जाएगा तो माइट लिव लॉन्ग। क्या समझ में आया? द लेबरर सेड लॉन्ग लिव आवर यूनिटी। तो इसमें ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का है, इसमें इच्छा प्रकट हो रहा है, कामना प्रकट हो रहा है कि हमारी यूनिटी बरकरार रहे, हमारी यूनिटी दीर्घायु हो। तो इसके आगे मैं नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो हम इसके आगे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो समझने के लिए, ताकि हमको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने में आसानी हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो, उसके आगे हम मे लगा देंगे। इसको प्रॉपर पहले हम इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस बना देंगे। तो मे लॉन्ग लिव आवर यूनिटी, ये हो गया प्रॉपर एकदम ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में, तो हमको पहले इसको एसर्टिव बनाना होगा। एसर्टिव बनाएंगे तो इस प्रॉपर सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट को पहले लिखना पड़ेगा। तो आवर यूनिटी में लिव लॉन्ग, ये हो गया एसर्टिव सेंटेंस इस ऑप्टेटिव का। ऑप्टेटिव जो है ये कन्वर्ट होकर के हो गया एसर्टिव सेंटेंस। अब एसर्टिव सेंटेंस बन गया, तो एसर्टिव सेंटेंस को जिस तरीके से हम बनाते हैं इनडायरेक्ट में, उस तरीके से बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, द लेबरर विश्ड दैट। आवर यूनिटी है, तो आवर यूनिटी को हम लेबरर के अनुसार बदलेंगे। तो ये है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो हो जाएगा देयर यूनिटी। देयर यूनिटी और में हो जाएगा पास्ट टेंस में माइट, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सेड। ठीक है, माइट लिव लॉन्ग, ये बन गया। चलिए एक और एग्जांपल लेकर के समझते हैं। द सेंट सेड, संत ने कहा, गॉड ब्लेस यू। अब देखिए इस वाक्य में भी मैं नहीं लिखा हुआ, लेकिन है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्यों ऑप्टेटिव सेंटेंस है? क्योंकि इससे एक प्रार्थना प्रकट हो रहा है, इससे प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है। गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें आशीष दे। तो ये प्रार्थना प्रकट हो रहा है, इसलिए ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का है। तो इसको सुविधा के लिए, सिर्फ सुविधा के लिए, ये जरूरी नहीं ऐसा करें, सुविधा के लिए हम पहले इसको प्रॉपर ऑप्टेटिव सेंटेंस से बना देंगे। तो हम इसके आगे मे जोड़ देंगे, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अब ये जब मे जुड़ गया, तो क्योंकि हमको पहले इसको एसर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हम पहले इसको एसर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर इनडायरेक्ट बनाएंगे। अब जो ये सेंटेंस बना है मे गॉड ब्लेस यू, अब ये प्रॉपर ऑप्टेटिव सेंटेंस बन गया। लेकिन नरेशन बनाना है तो पहले हम इसको एसर्टिव में कन्वर्ट करेंगे। सुविधा के लिए हम चाहें तो डायरेक्ट बदल सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम पहले एसर्टिव बनाएंगे, और एसर्टिव बनाने के बाद इनडायरेक्ट बना देंगे। तो एसर्टिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एसर्टिव सेंटेंस इसका मे गॉड ब्लेस यू का एसर्टिव क्या हो जाएगा, गॉड मे ब्लेस यू। क्या हो जाएगा एसर्टिव सेंटेंस, गॉड मे ब्लेस यू। एसर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एसर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ये होता है। लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये मे जो होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में वो आगे होता है। तो एसर्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो वापस फिर से हम इसको इधर लाएंगे तो ऑप्टेटिव बनता है। और उसके बाद जो ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो एसर्टिव सेंटेंस का रूल्स होता है इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए, हम उसको अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको रिपोर्टेड स्पीच को अब हम ऐसे समझें। रिपोर्टेड स्पीच अब एसर्टिव सेंटेंस में ये ऐसे है, और इसको हम अब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। देखिए, द सेंट प्रेड गॉड, द सेंट प्रेड डैट। जहाँ पे प्रे हो और विश हो, कोशिश करनी चाहिए कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे। तो द सेंट प्रेड डैट, गॉड है, गॉड आएगा, गॉड में हो जाएगा माइट, माइट ब्लेस। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को मी कंसीडर कर लें। अगर नहीं है, किससे कहा, मुझसे कहा, तो गॉड माइट ब्लेस मी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।